एक वक्त की बात है, एक सरसब्ज जंगल के करीब वाक़े एक छोटे से गांव में एक तोता रहता था जिसका नाम पो। वो अपनी शरारतों और ख़ास तौर पर नशा आवर बीर खाने की आदत के लिए गांव भर में मशहूर थे। ये बीर जो दरिया के किनारे अलिफाक्ती थे, परिंदों को मदहोश कर देते थे और पो उनका दीवाना था। पो अपने बेटे कावी और नई बहू तारा के साथ रहता था। तारा निहायत शफीक, खुश मिजाज और नरम दिल थी। तारा की शादी कावी से हुई थी और उनकी शादी ने पूरे खानदान में खुशियों की बहार ला दी थी। गांव की रस्म के मुताबिक हर नई दुल्हन को शादी के एक माह बाद अपने गांव वालों के लिए एक शानदार दावत का एहतमाम करना होता था ताकि वो बाज़ाब्ता तौर पर अपनी पहचान करवा सके। दावत की तैयारियों के दिन करीब आते जा रहे थे और तारा अपने बेहतरीन खानों की तैयारी में मसरूफ़ थी। वो गांव वालों पर अच्छा तासुर डालना चाहती थी और उसने मेहमानों के इस्तकबाल और खानों के लिए खूब मेहनत की। गांव के परिंदे इस दावत का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि तारा का खाना और उसकी मेहमान नवाजी मशहूर थी। दावत के दिन वो अपने मामूल के मुताबिक दरिया के किनारे जाकर नशा आवर बीर खाने चला गया। उसने सोचा कि वो थोड़े से बीर खाएगा, मगर जब उसने एक बार खाना शुरू किया तो रोक ना सका। ज्यादा बीर खाने की वजह से पो नशे में झूमता हुआ गांव वापस आया। जब पो दावत में पहुंचा तो तारा मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी और कावी इसकी मदद कर रहा था। मेहमान तारा के दस्तरखान और सलीके की तारीफ कर रहे थे, मगर पो ने नशे में होने की वजह से सबको हैरत में डालने का फैसला किया। वो हिचकिचाते और झूमते हुए दावत के दरमियान में पहुंचा और ऊंची आवाज में चीखा, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी एक अहम ऐलान है। तमाम परिंदे खामोश हो गए और पो की तरफ देखने लगे। तारा को अपने ससुर की हालत देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर वो खामोश रही। पो ने झूमते हुए कहा, तारा, मेरी प्यारी बहू, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? ये सुनते ही तमाम परिंदे हंसने लगे। तारा पहले तो शर्मिंदा हुई, मगर फिर हंसी ना रोक सकी। कावी जल्दी से अपने वालिद के पास आया और हंसते हुए कहा, अब्बा, शायद अपने ज्यादा बीर खा लिए हैं, आइए आपको आराम करवाते हैं। लेकिन पो अभी खत्म नहीं हुआ था। वो ऊंची आवाज में एक बेसारी गाने के साथ गाने लगा जिसमें वो तारा और अपने प्यारे बीर की तारीफ कर रहा था। मेहमान कहकहों में डूब गए, तालियां बजाने लगे और दावत का माहौल खुशगवार हो गया। तारा, जो पहले सोच रही थी कि दावत खराब हो जाएगी, ये देखकर हैरान रह गई कि पो की हरकतों ने सबको खुश कर दिया है। दिन का इख्तिताम खुशी और कहकहों में हुआ और दावत कामयाब रही। जब शाम हुई और तमाम मेहमान चले गए, कावी और तारा पो की तरफ देखकर मुस्कुराए जो एक दरख्त की शाख पर सो रहा था। तारा ने इस दिन से ये सीखा कि जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती, मगर इन गैर मुतवक्के लम्हात में भी खुशी मिल सकती है। गांव वाले इस दावत को सालों तक याद करते रहे, लेकिन इसकी वजह खाना सजावट नहीं थी, बल्कि पो की शराब की हालत में की गई मुज़हका खेज हरकतें थी। सबक, कभी कभी जिंदगी की गैर मुतवक्के खामियां ही हमें सबसे ज्यादा खुशियां देती हैं। इन लम्हों को गिले लगाएं जो आपके मंसूबे के मुताबिक नहीं चलते और उन पर हंसने का हौसला रखिए।